हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। बात करने वाले हैं दोस्तों वेकऑफ के मेथड के बारे में, और आज हम बात करेंगे कि टारगेट्स कैसे सेट करें। तो टारगेट सेट करने से पहले जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वेकऑफ की 3-4 वीडियोस हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, जिसके अंदर वेकऑफ ने क्या बोला है, वेकऑफ का एक्यूमुलेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सबसे पहले तो आप उन दोनों चीज़ों को वॉच कर लीजिए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो जो है पल्ले पड़ेगी, नहीं तो ये ऊपर से निकल जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो लास्ट टाइम हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी। डिस्ट्रीब्यूशन वो एरिया होता है जहाँ से बाजार गिरना शुरू करता है, एक्यूमुलेशन वो एरिया होता है जहाँ से बाजार बढ़ना शुरू करता है। हालांकि वेकऑफ के ऊपर एक टेक्निकल इंडिकेटर भी बना हुआ है, उसके बारे में भी हम इसी सीरीज के अंदर बात करेंगे आगे जाकर के। तो बात कर लेते हैं कि टारगेट्स कैसे सेट करना है। तो अगर वो वीडियो आप देख चुके हैं तो उसको समझना आसान हो जाएगा और समझ में भी आएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है यूज पॉइंट एंड फिगर चार्ट। यहाँ कैंडल स्टिक और बार चार्ट यूज नहीं होगा, यहाँ पर पॉइंट एंड फिगर चार्ट यूज होगा टारगेट्स कैलकुलेट करने के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेकंड चीज़ ये है कि बॉक्स साइज। बॉक्स साइज क्या होता है? जब पॉइंट एंड फिगर चार्ट अगर आपको नहीं मालूम कि क्या होता है तो आप एक बार पॉइंट एंड फिगर चार्ट वाली वीडियो हमने बनाई हुई है, उसका भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। वेकऑफ की सारी वीडियो का प्लस पॉइंट एंड फिगर का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको वॉच कर लीजिए। उसके बाद आपको पता लगेगा कि इसके अंदर आपको एक बॉक्स साइज देना होता है, उस बॉक्स साइज के अकॉर्डिंग ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट काम करता है। तो यहाँ पर वेकऑफ कहता है कि अगर लो प्राइस का स्टॉक है, जैसे कि मान लो 50 रुपये का 100 का स्टॉक है, तो आप उसमें 0.5 या 1 बॉक्स साइज रख सकते हैं। थोड़ा सा हाई प्राइस हो गया भाई, 100 रुपये से ऊपर हो गया, 200 से ऊपर हो गया, 1000 रुपये के आसपास है या उससे ऊपर चला गया, तो उसमें 3 जो बॉक्स साइज है वो ठीक रहेगा। बाकी जो इंडेक्स टाइप के इंडेक्स हो गए, जैसे निफ्टी 50 हमारा हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, उसके अंदर आप 100 का बॉक्स साइज रख सकते हैं। बाकी अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो 10,000 रुपये का है, 15,000 का है, 7,000 का है, 5,000 का है, तो उसके अंदर भी आप इंडेक्स टाइप 100 ही रखेंगे। बाकी मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि ना 2-3 कंडीशन ना आगे पीछे कर लीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं किसी स्टॉक को आपने एक बॉक्स साइज दिया और टारगेट फेवरेबल नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि उस बॉक्स साइज में कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसको 3 करके देख लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा करके देख लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के टारगेट्स मिल जाते हैं बॉक्स साइज इंक्रीज करने से। और इंक्रीज करने के बाद आप पैटर्न देखेंगे, पैटर्न उसमें बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको जो हम बात कर रहे हैं। तीसरा यहाँ पर है कि काउंट कंसोलिडेशन, एलपीएस एंड एलपीएस वाई स्टार्टिंग पॉइंट कंसोलिडेशन। ये कहने का मतलब ये है कि जब हम ये टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, जितनी भी हमने एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में टेस्टिंग चेक करी है, तो वहाँ पर एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है भाई, जहाँ से हमें क्या मिलता है, पीएस मिलता है, और पीएस वाई होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, और पीएस होता है एक्यूमुलेशन में। तो जहाँ से स्टार्ट होता है कंसोलिडेशन और जहाँ पर कंसोलिडेशन एंड हो जाता है, तो उसके बीच का जितना भी कंसोलिडेशन है उसको काउंट करना होता है, वो भी हम आपको प्रैक्टिकली अभी चार्ट पे बताएंगे। चौथा यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यह है कि पहले तो बॉक्स काउंट कर लो, पहले तो यहाँ बॉक्स काउंट कर लिए जाते हैं, उसके बाद बॉक्स साइज को मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद 3 से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, और उसको हाई और लो जो कंसोलिडेशन है उससे प्लस करके देख लिया जाता है, माइनस करके देख लिया जाता है, और उसकी एवरेज भी निकाल ली जाती है। वो सारी चीज़ हम यही समझेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर JSW का स्टील है, JSW स्टील का स्टॉक है। लास्ट टाइम हमने इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही बात करी थी, जहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था। अगर आप देखें यहाँ पर PSY मिल गया था, यानी पहली बार सप्लाई आई थी, पहली बार बाजार गिरना स्टार्ट हुआ था इस कंसोलिडेशन से पहले, ठीक है ना। ये जो कंसोलिडेशन आई उसमें PSY हमें दिख गया, यानी प्राथमिक सप्लाई दिख गई। उसके बाद आपको दिख गया बाइंग क्लाइमेक्स दिख गया। उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिक रैलियास यहाँ मिल रही है, यहाँ पर सेकेंडरी टेस्ट हो रहे हैं, बार बार ऊपर जाकर बाजार रुक रहा है। तो यहाँ पर UTAD कंप्लीट हो गया था, क्योंकि यहाँ पर बाजार ने अपना रेजिस्टेंस तोड़ के चेक करने की कोशिश की थी कि बाजार और ऊपर जाने के लिए तैयार है भी या नहीं है। उसके बाद नीचे जाके क्लोजिंग उसने दे दी, और लास्ट में आकर के बाजार ने अपने सारे रेजिस्टेंस तोड़ दिए। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ से भैया पूरी कहानी स्टार्ट हुई, वो कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। यहाँ पर हमें PSY दिखा था, और जहाँ पर हमारी जर्नी खत्म हो गई कि कंसोलिडेशन खत्म हो गया, वो कंसोलिडेशन इस वाली कैंडल पे खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमें पॉइंट एंड फिगर चार्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंसोलिडेशन चेक करना है कि कितना कंसोलिडेशन था।
तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर ज़ेरोधा का चार्ट आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी आपका जो ब्रोकर है उसने जो भी सिस्टम आपको दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट एंड फिगर चार्ट लगाना होगा। तो ज़ेरोधा में कैसे लगता है वो तो आपको यहीं पता लग जाएगा। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले के अंदर आप देखेंगे चार्ट टाइप लिखा है, चार्ट स्टाइल लिखा है कैंडल का। तो हम इसको चेंज करेंगे, नीचे जा करके नीचे आपको यहाँ पर दिखा है हाइकेनेशी कागी और लास्ट में दिखा है पॉइंट एंड फिगर चार्ट। चलिए हमने इसको यहाँ सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो सारा कंसोलिडेशन है, जो भी चीज़ें चल रही है ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट के हिसाब से चल रही है। समझ नहीं आ रहा पॉइंट एंड फिगर चार्ट, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप उसको प्लीज़ वॉच कर लीजिए अगर नहीं समझ में आता है। चलिए ठीक है, ये लग गया दोस्तों। अब इसको लगने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर जैसे बोला था वेकॉफ ने कि भैया अगर थोड़ा बड़ा स्टॉक हो तो 3 जो है बॉक्स का साइज रखना है। तो हम डिस्प्ले में वापस जाएंगे और पॉइंट एंड फिगर चार्ट में साइड में सेटिंग का सिंबल है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे आपको यहाँ पर एंटर करना है बॉक्स साइज। देखिए यहाँ लिखा है एंटर बॉक्स साइज, बॉक्स साइज डालो और हिट एंटर कर दो। तो हम यहाँ कर रहे 3 और हिट कर देते एंटर। तो हम इसको थोड़ा सा 400 के लेवल पे जब आया था वहाँ से हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी कंडीशन मैच करी थी। यहाँ पर हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेस्टिंग थी सारी यहाँ मैच हुई थी। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जहाँ पर ये रेड बनने स्टार्ट हुए गोले तो ये पहली सप्लाई थी, यानी यहाँ से बाजार ने कंसोलिडेशन और जो हमारी टेस्टिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई। और जो लास्ट वाला जो रेड है यहाँ पर हमारी जो टेस्टिंग थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये LPSY है, यानी लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई के लास्ट पॉइंट है। इसके बाद बाजार गिरना स्टार्ट ही हो रहा है। यहाँ पर इसने तोड़ ही दिया था अपना सपोर्ट लेवल और बाजार ने यहाँ से डायरेक्ट गिरना स्टार्ट हुआ, यानी हमारी जो जर्नी थी टेस्टिंग की वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी थी। तो इस जर्नी का जो कंसोलिडेशन है उसको हमें काउंट करना है। काउंट करने के लिए क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी टेस्टिंग हमने करी उसके अंदर 11 बार हमें पॉइंट एंड फिगर चार्ट का कंसोलिडेशन मिल रहा है। तो इस कंसोलिडेशन को अब आपको क्या करना है, काउंट करना है। काउंट करने के बाद जब आपने देख लिया कि यहाँ 11 आ गया तो 11 अब फॉर्मूला क्या कहता है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, बॉक्स साइज से। बॉक्स साइज मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्प्ले में जाकर के हमने यहाँ 3 सेट करा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। उसके बाद इसको जो भी फिगर यहाँ आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए जब हमने मल्टीप्लाई 3 से करा तो यहाँ 99 का लेवल आ गया, ठीक है, 99 का लेवल आ गया। अब हमें क्या करना है कि हम शॉर्ट का ट्रेड यहाँ वॉच कर रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला था वो प्लस के हिसाब से था, अब हमें यहाँ माइनस करना है क्योंकि यहाँ हमारा शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट हुआ है। तो हम यहाँ देखेंगे कि लास्ट लेवल कौन सा था। साइड में अगर आप ध्यान देंगे तो 386 लेवल था जहाँ से बाजार ने अपना क्या तोड़ा, सपोर्ट तोड़ा। तो हम क्या करेंगे, 386 माइनस हमारा 99 आया था, ध्यान दीजिए, माइनस 99 287। अब हमारा जो टारगेट है वो 287 है। आपने यहाँ से अगर शॉर्ट करते हैं 286 से तो आपको 287 आपका टारगेट होना चाहिए। अब वेकॉफ कहता है कि भैया आपने यहाँ से तो कैलकुलेट कर लिया इसको, अब इसको थोड़ा सा ऊपर से भी कैलकुलेट कर लो और बीच की एक एवरेज निकाल लो। चलिए एक हमारे पास लेवल आ गया 287। अब क्या कहते हैं कि हम यहाँ से भी इसको चेक करना है आपको। तो यहाँ से चेक करने के लिए आपने यहाँ लेवल देखा 426, भाई 426 ऊपर का लेवल है और इसको माइनस करेंगे किससे, 99 आया था स्टार्टिंग में, 99 से ही माइनस करेंगे। तो हमारा जो अब की बार टारगेट आता है वो क्या आता है 327। अब 327 को प्लस कर दो, हमारा जो पीछे लेवल आया था वो आया था 287 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ताकि इन दोनों की एवरेज आ गई। भाई नीचे से और ऊपर का जो टारगेट था उसकी हमने एक एवरेज निकाल ली, एक बीच का लेवल निकाल लिया। अब 307, तो अब आपके पास 3 टारगेट है। पहला टारगेट है 287, दूसरा टारगेट है 307 और चौथा टारगेट है 237। तो आपके पास 3 टारगेट है। तो अगर हम देखें कि बाजार कहाँ तक गिरा है, अगर इसका हम लो चेक करें तो बाजार ने डाउन दिया है 257 तक। तो कितना अमेजिंग है, क्योंकि 287 हमारा जो है मैक्सिमम टारगेट था और यहीं हमें पता लग गया कि 257 तक ही बाजार गिरा है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे डाउन नहीं दिया है। उसके बाद अब बीच में जो अगर आप देखेंगे तो बीच में भी कंसोलिडेशन होती रहती है। अगर आप देखें यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन हो रही है, 1 2 3 4 5 6, यानी 5-6 बार यहाँ कंसोलिडेशन हुई।
तो इसके बेसिस पे भी आप टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, वही फॉर्मूला लगेगा, जो बीच में कंसोलिडेशन मिलेगी छोटी छोटी, उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि बाजार और कितना गिर सकता है। तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बार कंसोलिडेशन करा, तो 6 मल्टीप्लाई बॉक्स साइज कितना है हमारा, 3 का हमने बॉक्स साइज लिया, उसको मल्टीप्लाई 3 से ही करेंगे। ठीक है, हर किसी चीज़ में 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। बस बॉक्स साइज जो है चेक करना है आपको कि बॉक्स साइज क्या है। बॉक्स साइज अगर 100 है तो 100 लेना है, बॉक्स साइज अगर 1 है तो 1 लेना है। तो हमने यहाँ करा 1, यानी 54 लेवल आ गया। तो अगर इसका नीचे का लेवल देखेंगे 344 लेवल है। ठीक है, 344 माइनस 54 जो अभी लेवल आया था हमारा, तो 290। तो ये भी आपको बता रहा है कि 290 का ही टारगेट रखना है। ठीक है जी, इसका भी ऊपर नीचे से कैलकुलेट कर सकते हो। भाई नीचे से हमने देखा है, आप ऊपर के हाई प्राइस से भी माइनस कर सकते हो और 20 की एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, नहीं तो 290 इसने लेवल दिया ही है। और ये भी हमें ये कह रहा है, जब हमने लास्ट टाइम देखा था तो 287 था ऊपर का कंसोलिडेशन से, और नीचे के कंसोलिडेशन से 290 बता रहा है। यानी लगभग जो फिगर है वो एक समान ही आ रही है, इसलिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होती और आपको बीच में कंफर्मेशन मिलती रहती है। और ये काम आपको करते रहना है जब तक बाजार गिर रहा है, बीच में कंफर्मेशन लेते ही रहनी है आपको, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी टारगेट अचीव होने में। तो इस तरीके से आप इसमें टारगेट रख सकते हैं। और अगर आप देखें तो लास्ट में जो कंसोलिडेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, टारगेट तो कंप्लीट हो ही जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम एक बार बुल साइड को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि जीएसडब्ल्यू में सारी चीज़ें वही हो रही है जो एक्यूमुलेशन में होती है। यानी यहाँ से बाजार जो है सारे टेस्ट कंप्लीट भी कर रहा है अपने, और बाजार यहाँ से बढ़ भी रहा है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि बाजार का ऊपर का टारगेट क्या होगा जीएसडब्ल्यू का। अगर हम यहाँ से एक बाई की लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं एज ए डेमो ट्रेडिंग, तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से हमारा जो कंसोलिडेशन है स्टार्ट हुआ, यानी पहली आपको PSY दिखा होगा, यहाँ पर PS दिखा, यानी पहली सप्लाई दिखी, और उस सप्लाई से आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ भी हमें 11 ही मिल रहा है। तो हमने यहाँ 11 लिया, मल्टीप्लाई करा, बॉक्स साइज कितना हमारा 3, फिर मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, 3 से, तो हमारे पास 99 का लेवल आ गया। तो आपको यही काम करना है। अब यहाँ से जो इसका हाई पॉइंट था, हाई पॉइंट क्या था, अप्रोक्स ये था 282 प्लस 99। भाई हमारा 381 लेवल होना चाहिए। स्टॉक चल रहा है 292 पर, भाई अभी ये लाइव चल रहा है 292 पे, लाइव प्राइस चल रहा है इसका। अब ये हमें कहता है कि अगला जो प्राइस होना चाहिए 381 टारगेट होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम टारगेट है। अगर हम मिनिमम टारगेट की बात करें तो हमें नीचे से कंसीडर करना है। नीचे का लेवल है 257 प्लस कितने से करना है, 99 से करना है। 99 हमारा टारगेट आया था, 99, और मिनिमम टारगेट आ गया हमारा 356। और आप चाहे तो उन दोनों की एवरेज भी निकाल सकते हैं, डिवाइड 2 करके एवरेज निकाल सकते हैं, नहीं तो मिनिमम और मैक्सिमम भी इनफ रहता है। तो 257 मिनिमम टारगेट है, 287 मैक्सिमम टारगेट है। और यहाँ से आप इस तरीके से नीचे का और ऊपर का आप चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्मूला मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है कि जितना कंसोलिडेशन होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, आपके उसको काउंट करने हैं। काउंट करने के बाद एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमें यहाँ 11 बार कंसोलिडेशन मिला, तो हमने यहाँ लिखा 11। इस 11 को मल्टीप्लाई करना है किससे, जितना आपने बॉक्स साइज रखा है। तो बॉक्स साइज हमने यहाँ रखा था 3 का, हमने यहाँ 3 करके फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से ही। 3 हर बार ही यूज़ होगा, ये जो तीसरे वाला 3 है ये हर कैलकुलेशन में यूज़ होगा, क्योंकि 3 टाइम रिवर्सल की बात करता है। तो हमने यहाँ 3 लिया, और 3 करने के बाद हमारे पास आ गया टारगेट आ गया 99 का। तो ये 99 का टारगेट आप डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं। आप ऊपर के लेवल से इसको प्लस कर सकते हैं या नीचे के लेवल से प्लस कर सकते हैं। अगर ऊपर के लेवल से इसको प्लस किया तो मैक्सिमम टारगेट आएगा, नीचे के लेवल से प्लस किया तो मिनिमम टारगेट आएगा। तो हम एक बार फिर कैलकुलेट करते हैं कि हाई का लेवल है 282, यानी 282 प्लस 99, ये आपका हो गया मैक्सिमम टारगेट। चलिए अब नीचे का मिनिमम टारगेट ले लेते हैं। नीचे का कंसोलिडेशन का जो लो था वो था 257 प्लस 99, ये आपका दोस्तों हो गया मिनिमम टारगेट।
और इसके बीच में ही आपको कहीं बाहर निकल जाना चाहिए। तो ये था दोस्तों वेकऑफ का टारगेट डिसाइड करने का मेथड, जिसके अंदर आप ट्रेल भी कर सकते हैं। बीच में जो कंसोलिडेशन आती है, बीच बीच में छोटी छोटी कंसोलिडेशन आएगी, उसके बेसिस पे आप अपना टारगेट रख सकते हैं। उसके बेसिस पे भी आपको टारगेट की कन्फर्मेशन बीच बीच में मिलती रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर पूछेगा, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।